हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। स्टूडेंट्स, लास्ट कुछ वीडियो में हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को इंग्लिश ट्रांसलेशन करना सीखा था। आई होप कि आपको वो एक्सरसाइज, वो सेंटेंसेस इंग्लिश में ट्रांसलेट करना आसानी से समझ में आए होंगे। तो आइए आज कंटिन्यू करते हैं नेगेटिव सेंटेंस से। जैसा कि आप जानते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल और शैल। नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय हम इस विल के साथ नॉट का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से विल नॉट और शैल नॉट को हमें इन वाक्यों में यूज करना होता है। शैल नॉट आएगा आई और वी के साथ, और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ हम लिखेंगे विल नॉट। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज किया जाता है। वर्ब में कोई आईएनजी नहीं लिखना, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। रूल के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या फिर शैल नॉट का प्रयोग हम करेंगे। विल आएगा तो विल नॉट हो जाएगा, और शैल आना होगा तो शैल नॉट। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। एग्जाम्पल है नीलम आज मंदिर नहीं जाएगी। ये फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है और नेगेटिव है, नहीं आया हुआ है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय हम सबसे पहले लिखेंगे नीलम, जो कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट भी है। नीलम एक वचन है, एक लड़की है, तो हम लिखेंगे विल, और विल के साथ आएगा नॉट। नीलम विल नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, और ऑब्जेक्ट है टू टेम्पल। तो इस तरह से सेंटेंस क्रिएट हुआ, नीलम विल नॉट गो टू टेम्पल। नेगेटिव सेंटेंसेस की कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, और उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको ये रूल्स आसानी से समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। सेंटेंस नंबर 1 है आज वह मेरे पास नहीं आएगा। तो सब्जेक्ट है वह नहीं आएगा, तो हम लिखेंगे ही विल नॉट, क्योंकि ही के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी इसमें विल नॉट, फ्यूचर इंडेफिनिट। ही विल नॉट कम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ही विल नॉट कम टू मी, हमारे के लिए आएगा टू अस। ही विल नॉट कम, वह नहीं आएगा टू अस, हमारे पास, टुडे। लास्ट में आ जाएगा टुडे। ही विल नॉट कम टू अस टुडे। सेकेंड सेंटेंस है वे यहां कभी नहीं आएंगे। सब्जेक्ट है वे की इंग्लिश दे, और दे के साथ भी हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे विल, उसके बाद नेवर का प्रयोग करेंगे। दे विल नेवर, क्योंकि यहां पर लिखा है कभी नहीं, और कभी नहीं के लिए इंग्लिश आएगी नेवर। दे विल नेवर कम हियर, यहां की इंग्लिश हियर। थर्ड सेंटेंस है आज स्कूल कोई नहीं जाएगा। तो जाने का काम कौन कर रहा है? कोई नहीं, तो यही शब्द इस वाक्य का सब्जेक्ट है। कोई नहीं को लिखेंगे नोबडी। नोबडी विल गो टू स्कूल। अब यहां पर ये जो नोबडी है यही नेगेटिव सेंस को क्लियर कर रहा है। नोबडी कोई नहीं, विल गो टू स्कूल जाएगा स्कूल, और लास्ट है टुडे। नोबडी विल गो टू स्कूल टुडे। नंबर 4 पर लिखा है मैं परीक्षाओं में टीवी नहीं देखूंगा। मैं की इंग्लिश आई, और आई के साथ लिखेंगे शैल नॉट। आई शैल नॉट वॉच, टीवी देखने के लिए वॉच शब्द लिखा जाता है। आई शैल नॉट वॉच टीवी ड्यूरिंग, परीक्षाओं में, यहाँ में के लिए हम ड्यूरिंग शब्द लिखेंगे, और ड्यूरिंग का सही हिंदी वर्ड
होता है दौरान, परीक्षाओं के दौरान, परीक्षाओं में, तो ड्यूरिंग एग्जाम्स। एग्जामिनेशन भी लिख सकते हैं, ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। लास्ट सेंटेंस है हम इस पार्टी में नहीं जाएंगे, तो वी सबसे पहले आएगा। हम की इंग्लिश सब्जेक्ट है ये वी। हम नहीं जाएंगे तो वी शैल नॉट अटेंड। यहां पर बच्चों जाने के लिए शब्द आएगा अटेंड दिस पार्टी। इस वाक्य में जाने के लिए पार्टी में गो शब्द ना यूज करके आपको अटेंड शब्द यूज करना चाहिए कि हम इस पार्टी को अटेंड नहीं करेंगे, इस पार्टी में नहीं जाएंगे। आगे कंटिन्यू करते हुए अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को समझ लेते हैं। प्रश्नवाचक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब विल या शैल को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में कोई भी टेंस हो, हम उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट और इसकी हेल्पिंग वर्ब है विल या शैल, तो अब हम विल या शैल को सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। यदि प्रश्नवाचक वाक्य में क्वेश्चन वर्ड कब, कहाँ, क्यों आदि ये शब्द होते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखते हैं और फिर हेल्पिंग वर्ब विल या शैल का प्रयोग करते हैं। एक्चुअल में दो प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। एक जिसमें केवल यस और नो का आंसर आता है और हिंदी में क्या शब्द से वह शुरू होता है कि क्या आप घर जाओगे, तो ऐसे वाक्यों में हम विल या शैल को शुरू में लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है। इसी तरह से रूल 2 सेकेंड टाइप के लिए है कि अगर सपोज कीजिए क्वेश्चन वर्ड दिया गया है सेंटेंस में, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, इस तरह का कोई शब्द है तो सबसे पहले उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखनी है। उसके बाद विल या शैल आ जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा है क्या हम ऑफिस जाएंगे, ये टाइप 1 का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इस वाले वाक्य का जवाब या तो हाँ में आएगा या फिर ना में आएगा, इसीलिए इसे यस नो टाइप वाले इंटेरोगेटिव भी कहा जाता है। ऐसे वाले वाक्य में जिसमें शुरू में क्या लिखा है और ये हमने देखा कि टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट, तो हम इसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आने वाला विल या शैल उसे शुरू में लिख देंगे। अब हम की इंग्लिश होती है वी और वी के साथ आता है शैल, तो शैल आ जाएगा स्टार्टिंग में। शैल वी गो टू ऑफिस, शैल वी गो टू ऑफिस, क्या हम जाएंगे ऑफिस। अब इसी तरीके से टाइप 2 में हमने पढ़ा था कि जिसमें क्वेश्चन वर्ड आ जाता है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखते हैं। इस वाले वाक्य को ध्यान से देखिए, इसमें क्या शब्द क्वेश्चन वर्ड है, ये वाक्य के बीच में आया है। तुम आज क्या खाओगे, इस प्रश्न का आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते, आपको पर्टिकुलर उस चीज का नाम बताना पड़ता है कि आप क्या खाओगे। तो ऐसे वाक्य में इस क्या शब्द की इंग्लिश होती है व्हाट। जब ये क्या शब्द स्टार्टिंग में आएगा तो हेल्पिंग वर्ब इसकी जगह ले लेगी, लेकिन अगर ये क्या शब्द वाक्य के बीच में आता है तो हम व्हाट का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा व्हाट। यू, तुम की इंग्लिश होती है यू और यू के साथ आता है विल। व्हाट विल यू ईट और आज की इंग्लिश टुडे।
व्हाट विल यू ईट टुडे। इन्हें कहते हैं सेकेंड टाइप के इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन वर्ड वाले। अब कुछ सेंटेंसेस से इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। क्या तुम मेरी सहायता करोगे, ये फर्स्ट टाइप वाला है, जिसमें शुरू में क्या आ रहा है, तुम की इंग्लिश यू और यू के साथ आता है विल। तो सबसे पहले लिखेंगे विल यू हेल्प, सहायता करना हेल्प, और मेरी मी, विल यू हेल्प मी। वह कौन सा प्रश्न हल करेगी, कौन सा, ये है क्वेश्चन वर्ड। कौन सा, इसकी इंग्लिश होती है विच, और इस वाले शब्द के साथ ये जो प्रश्न है इसकी इंग्लिश भी हमें साथ में लिखनी होती है। विच क्वेश्चन, इसे हम लिखेंगे विच क्वेश्चन विल शी, क्योंकि वह लड़की है, करेगी, तो हम यहाँ शी के साथ विल आ गया, फिर लिखा शी, विच क्वेश्चन विल शी सॉल्व। इस तरह से। क्या तुम गाड़ी चलाओगे, तुम के लिए आ गया यू, और यू से पहले विल, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लिखनी है। विल यू, गाड़ी चलाने के लिए आता है ड्राइव, विल यू ड्राइव द कार। क्या तुम बैंक से कुछ धन निकालोगे, तुम के साथ आ जाएगा फिर से विल यू, धन निकालने के लिए आता है विड्रॉ, इसकी ये वर्ब है, धन निकालना, निकालने के लिए विड्रॉ शब्द आएगा, ये वर्ब है। विल यू विड्रॉ कुछ धन, सम मनी, विल यू विड्रॉ सम मनी फ्रॉम बैंक। तुम्हारे साथ कल कौन जाएगा। अब यहां पर ये कौन शब्द क्वेश्चन वर्ड है, वाक्य के बीच में है कौन शब्द, तो कौन क्वेश्चन वर्ड होने के कारण सबसे स्टार्टिंग में आ जाएगा हु, कौन की इंग्लिश हु विल गो विद यू, कौन तुम्हारे साथ जाएगा। एक और चीज, ये हु जो शब्द है ये हमारा सब्जेक्ट भी होता है, क्योंकि कौन जाएगा, जाने का काम कौन करेगा, यही हमें नहीं पता है। तो हु जो है वो दो तरीके से है यहाँ पर, एक तो क्वेश्चन वर्ड भी है और सब्जेक्ट भी है, इसीलिए विल के बाद कोई और सब्जेक्ट नहीं आया। तुम्हारे साथ ये ऑब्जेक्ट है विद यू, तो ये हो गया क्वेश्चन वर्ड, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, आई होप ये सेंटेंसेस आपको बहुत आसानी से समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, और स्टोरी टाइप ट्रांसलेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।